एक टीचर का काम क्या होता है? स्टूडेंट्स को जागरूक करना, बेरोजगारों के साथ साथ रहना। अब आपको ज्यादा बात पहुंचानी है, आपको बात मनवानी है, तो एक बात पर ध्यान दीजिए भाई साहब, जब वोट होते हैं, चुनाव होते हैं, मंत्री आप ही चुनते हो, नेता आप ही चुनते हो। वो वोट मांगने आते हैं, तब क्यों मांग नहीं करते हो आप आरक्षण की? वो पैरों में गिरते हैं, गिड़गिड़ाते हैं एक एक वोट के लिए, तब मांग कीजिएगा आप कि पहले हमारा आरक्षण दीजिए, पहले हमारे हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं हम, हमारे आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन नेताओं को, उन संतरियों को, उन मंत्रियों को ऐसे बोलिएगा। नहीं मानते हैं तो वोट देने तो जाइए, लेकिन नोटा का बटन दबाकर आ जाइए, हलचल मच जाएगी, दुनिया हिल जाएगी, ये सब पैरों में आ जाएंगे मंत्री संतरी। इसलिए आप अपनी बात मनवानी है तो वहीं से काम चलने वाला है। आजकल राजनीति से बड़ा कोई नहीं है। जो आप मंत्री नेता चुनते हो उन तक बात पहुंचानी है। वोट जब मांगते हैं तभी आपको सारी बातें रखनी है, नहीं मानता है तो नोटा जिंदाबाद है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। अभिषेक क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और बताओ दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ ठीक होंगे। देखिए, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जारी हो चुका है। सभी ने रिजल्ट देख लिया होगा। जिस भाई बहन का नंबर आ चुका है उसको अभिषेक क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशन। एंड जिस भाई बहन का सिलेक्शन नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक से वो रह गया है, तो इस प्रकार हताश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है आपको। ऐसे अगर हताश हो गए तो इस दुनिया में कुछ नहीं कर पाओगे, आगे फ्यूचर में बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकोगे। इसलिए आप बार बार मुझे मैसेज के जरिए स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर हमारा नहीं हुआ है, कुछ नंबर से हम रह गए हैं, क्या करें, आगे क्या करना चाहिए। तो डीमोटिवेट मत होइए, मेरा कहने का मतलब साफ साफ यही है। तो आइए इस विषय में चर्चा करते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट क्या कुछ कट ऑफ गई है, ठीक है। एंड ओबीसी कैटेगरी वाले भी मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, सर हमारे बारे में भी कुछ बोलिए। तो आपके आरक्षण के बारे में भी थोड़ा मैं बोलना चाहूँगा। आप बोर्ड पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार लाइक का बटन दबा देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करना है। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2022 के विषय में। देखिए, फेल हो चुके स्टूडेंट्स जिनका नंबर नहीं आया है वो मैसेज और कॉल के जरिए कह रहे हैं सर बहुत हाई कट ऑफ गया है, जितनी कट ऑफ बताई गई थी उतनी कट ऑफ नहीं गई है। कट ऑफ जैसे ही हमने देखी हमारा नंबर नहीं आया है। आखिर ये क्या है? स्टूडेंट्स बहुत सारे कह रहे हैं पेपर कठिन आया था सर, बहुत कठिन था पेपर, रीजनिंग बहुत कठिन थी। दूसरी समस्या ये है उभर कर आ रही है सर समय का बहुत अभाव था, समय बहुत कम मिलता है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में। कैंडिडेट यह भी बोल रहे हैं कि सर पेपर बिक गया है, पेपर खरीद लिया है, पैसों वालों ने, हम गरीब है, हम पेपर खरीदने में असमर्थ है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इस पेपर को खरीद सके। तो क्या ये सच हुआ है, ऐसे ही हुआ है? इस पर चर्चा कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। मेरे अकॉर्डिंग बात करूं तो मुझे तो ये चीज़ सभी राइट लग रही है, ठीक है, गलत नहीं लग रही है। मेहनती जो स्टूडेंट्स हैं उसके साथ कहीं ना कहीं धोखा अवश्य हुआ है। पेपर कठिन था, बिल्कुल कठिन था। समय का अभाव था, बिल्कुल समय का अभाव था। पेपर बिक गया है, ये मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन एक सच्चा, ईमानदार और गरीब स्टूडेंट्स बोल रहा है तो ये भी हो सकता है। इसी का नतीजा है कि इतनी हाई कट ऑफ गई है, वरना इतनी हाई कट ऑफ नहीं जा सकती, ठीक है। अब जो पास हो चुके स्टूडेंट्स वो तो नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, वो बोलेंगे सर ऐसा कुछ नहीं है, पेपर कठिन नहीं था क्योंकि वो पास हो गए। जो फेल हो गए अभ्यर्थी, मैं अब आपसे ही बोलूँगा
कि कहीं ना कहीं आप में ही गलतियां थी। क्या करें और आखिर नतीजा क्या निकाले? यही नतीजा है कि आप में ही कमी रह गई। थोड़ी मेहनत और कीजिए, सफलता एक दिन अवश्य लगेगी। ये सब जो कर रहे हैं, सच की जीत होती है और झूठ की हार होती है। यह चीज आप अवश्य समझ लीजिएगा दोस्तों। तो धोखा तो हुआ है, पर क्या कर सकते हैं। देखिए, अभी मैं चिल्लाऊं अकेला तो कुछ हो नहीं सकता है, आप सब जानते हो इस बात को। अब ये बात आती है सामने, क्या रिजल्ट दोबारा होगा जारी? इतनी हाई कट ऑफ गई है तो रिजल्ट क्या दोबारा जारी हो सकता है? दोस्तों बिल्कुल भी रिजल्ट जारी नहीं होगा। जो रिजल्ट जारी हो गया है वह हो गया है। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको, ओनली जो होम गार्ड से फॉर्म अप्लाई किया है उनका रिजल्ट दोबारा आएगा भैया जी, ठीक है। क्योंकि आंसर की में बहुत सारी गलतियां कर दी गई है, इस वजह से दोबारा से सुधार करेंगे और दोबारा से होम गार्ड वालों का रिजल्ट जारी होगा। तो इस चीज पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, पास हो चुके स्टूडेंट्स को मैं अब बोल रहा हूं, अब आगे क्या करना है आपको। देखिए, फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, बिना फिजिकल के काम नहीं चलेगा। चाहे आपके 120 अंक से ज्यादा नंबर बन रहे हो, कुछ काम के नहीं है, कुछ मतलब के नहीं है। फिजिकल में अगर फेल हो गए, क्या फायदा है 120 अंक लाने का। इसलिए मेरे भैया जी, यूट्यूब की फालतू की दुनिया को छोड़िए। जो झूठ बोल रहे हैं, बेरोजगारों को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह ऐसे कर रहे हैं, नहीं दोबारा से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जारी होगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। हाई कट ऑफ गई है, दोबारा से कम कट ऑफ जाएगी। अफवाहें चलती है, बेरोजगारों को झूठ बोला जा रहा है। ये आपकी समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग जो है कैसी जानकारी लेना पसंद करते हो। जहां पर झूठ बोला जा रहा है उसको पसंद करते हो, या फिर जहां पर सच बोला जा रहा है उसको पसंद करते हो। टारगेट रखिए फिजिकल का, जो हो गया है जो हो गया है। फेल विद्यार्थी डिमोटिवेट मत होइए, अभी से क्लासेस के साथ जुड़ जाइए। नई वैकेंसी आएगी राजस्थान पुलिस में, अगर सिलेक्शन लेने का ही आपका जज्बा है तो ठीक है, तो आप घबराने वाली बात नहीं है। अब एक और मुद्दा है दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो बेरोजगार है वो बोल रहे हैं सर आप ओबीसी के लिए नहीं बोलते हो, हमारे आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और आप कहते हो हम सच्चाई पर बोलते हैं। अब इसे क्लासेस सच्चाई के लिए जाना जाता है, आपकी कहाँ गई वो सच्चाई? आप तो हमारे लिए ही नहीं बोलते हो। मेरे भैया जी आ जाइए यहाँ पर। देखिए, ओबीसी कैटेगरी आरक्षण की बात कर रहा हूं। पहले तो मैं बता देता हूं कि हम शिक्षण वर्ग से है। एक शिक्षा की नगरी में एक शिक्षित टीचर को कभी भी किसी भी जाति विशेष के बारे में नहीं बोलना चाहिए। कभी भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी और जाति को नुकसान हो। एक जाति को टारगेट लेकर नहीं चलना चाहिए। और कोई बोल रहा है तो वो शिक्षा की नगरी में नहीं आया है, वो कौन सी दुनिया में है पता नहीं है उसका। मैं तो मेरी बात कर रहा हूं, मैं किसी जाति विशेष के बारे में नहीं बोल रहा, ना ही मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे मत सोचना बाकी कैटेगरी वाले कि ओबीसी के बारे में बोल रहे हो, हमारा क्या होगा, हमारे आरक्षण के बारे में भी बोलिए। जिस आरक्षण से अदर कैटेगरियों को नुकसान नहीं हो उस आरक्षण के बारे में खूब बोलिए। बैकग्राउंड देख लीजिए आप, जैसे ओबीसी का आरक्षण है, इससे किसी और कैटेगरियों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। अब आप देखिए किस प्रकार इसमें क्या कुछ सिस्टम है। राज्य की मैं बात करूं तो ओबीसी मेरे भैया सुन लीजिए, आपको आरक्षण का मालूम है ना कि कितनी परसेंटेज आरक्षण है। आपको 21% आरक्षण दिया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा। 21% आरक्षण है, जिसमें से जो भर्तियां निकलती है, जो पद होते हैं उनमें 12.5% का आरक्षण है, ठीक है। पदों में फिक्स है 12.5% का, लेकिन अब नहीं है मामला, अब तो अलग ही हो गया है। अब फिक्स नहीं है ऐसा कि जितने पद होंगे उसमें 12.5% का आरक्षण दिया जाएगा। यही तो मुद्दा है। आखिर क्या मुद्दा है वो आप देखिए। ये मुद्दा है दोस्तों, भूतपूर्व सैनिक तीनों सेनाओं में जो है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, तीनों सेनाओं की बात करूं
तो जो ओबीसी के सैनिक है वो 95% है भाई, समा के फटी की फटी रह जाएंगे। ओबीसी कैटेगरी से जो आरक्षण ले चुके हैं, ओबीसी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, जो मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं, वो 95% है। तो ये जज्बा होना चाहिए, क्या बात है ओबीसी वालों के लिए। तो 95% ओबीसी का आरक्षण लिए हुए सैनिक जो तीनों सेनाओं में है, यही वो मुद्दा है। अब बेरोजगार बोल रहा है हमारे आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो गया है, हमको 12.5% की बोला था पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ है। अब क्या हुआ है, 17 अप्रैल 2018 की बात करूं, राजस्थान सरकार के द्वारा एक परिपत्र जारी हुआ। उस परिपत्र में पदों की संख्या की जो फिक्स थी 12.5% की, वो बिल्कुल हटा दी गई है। अब बिल्कुल मामला अलग हो गया है। ऐसा नहीं है कि जितने पद होंगे उसमें 12.5% ओबीसी को रखा जाएगा। इधर तो भूतपूर्व सैनिक है, उन्होंने कब्जा कर लिया है, ऐसे कहना है ओबीसी बेरोजगारों का। तो मैं एक बात करूं दोस्तों, सैनिकों के बारे में अगर गलत कोई बोलेगा तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। सैनिक है, वो हमारी भारत माँ की रक्षा कर रहा है, वो हमारी भारत की मिट्टी की रक्षा कर रहा है, वो रात दिन हमारी रक्षा कर रहा है। उसके बारे में गलत मत बोलिए। हाँ, आपका आरक्षण सही है, आपको अपना हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन ऐसे लड़िए कि जो सैनिक है भूतपूर्व, उनको अलग से आरक्षण दिया जाना चाहिए। और हमारे लिए यही रखिए फिक्स 12.5%। और जो परिपत्र जारी हुआ था, इसका दी एंड यही हो सकता है। जो नोटिस जारी हुआ उसको कैंसिल कर दीजिए, रद्द कर दीजिए, वापस ले लीजिए। सरकार, आपको यही मांग करनी है। कोई बेचारे सैनिकों के बारे में गलत नहीं बोलना है। टारगेट फिक्स रखिए कि कैंसिल कीजिए, पुराना जो सिस्टम है उसी पर होना चाहिए। यही आपका जो है आरक्षण का मुद्दा है ओबीसी कैटेगरी वालों। ये मैंने ऊपर का मामला बताया है। अगर मैं गहराई में चला गया तो बोर्ड भर जाएगा, पूरा हलचल मच जाएगी, इसलिए गहराई में नहीं गया। मैंने ऊपर का बता दिया है। ओबीसी वाले आरक्षण के लिए सही लड़ रहे हैं, पुरुष ज्यादा लड़ रहे हैं, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी के पुरुष ऐसे अभ्यर्थी हैं। प्रत्येक भर्तियों में खिलवाड़ हो रहा है, प्रत्येक भर्तियों में उनकी सीटें छीनी जा रही है, हर एक भर्तियों में नुकसान देखा जा रहा है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम युवाओं को जागरूक करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अभिषेक क्लासेस जाना जाता है ओनली सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए और इस सोशल मीडिया की झूठी दुनिया का पर्दाफाश करने के लिए। कंजूसाई मत दिखाना, लाइक का बटन दबा देना, चैनल पर पहली बार विजिट करे हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।